हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं। यानी प्रजनन क्या होता है, इसके मोड्स क्या होते हैं, यानी किन किन तरीक़ों से ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे डॉग्स हैं या गोट्स हैं या इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, तो वो एक डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो स्पीसीज़ है वो बनी रहती है, यानी वो ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जो प्रजनन होता है ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये वो क्षमता होती है, ये सामर्थ्य होती है या उसकी ये एबिलिटी होती है जिससे कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अब रिप्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ती है, तो रिप्रोडक्शन की नीड इस जो है पड़ती है कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ, यानी लाइफ का कंटिन्यूएशन बना रहे, यानी लगातार कंटिन्यू लाइफ जो है वो बनी रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ यानी जो लाइफ है, जीवन है, उसका प्रिजर्वेशन, उसका संरक्षण, उसको महफूज रखना, ठीक है। और क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, यानी जो डेड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जिन इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं आज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, या ऐसे मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स आज नहीं है, लेकिन वो घर खाली नहीं है, बल्कि उनकी जगह पर कोई आज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो चुका है, रिप्लेसमेंट हो चुका है। और रोल ऑफ इवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो होता है, जो जैव विकास होता है, उसमें रिप्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके मोड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन जो होता है, प्रजनन के प्रकार, यानी प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं, प्रजनन के प्रकार। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रजनन होता है यानी रिप्रोडक्शन होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा क्या होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसको हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें डिफरेंस ये होता है, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स आर सेक्स सेल्स, जैसे कि स्पर्म और ओवम, या आप जो है जैसे कि एंथर है, ओव्यूल है, ऐसे प्लांट्स में बनते हैं। तो यहाँ पर इनका कोई बनना नहीं होता, यानी यहाँ पर सेक्स सेल्स हैं या जो है गैमीट्स नहीं बनते हैं, और इनका फ्यूज़न भी नहीं होता, यानी इनका मिलन भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें जो एसेक्सुअल के थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स या जो प्रोजिनी होते हैं, तो वो जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल हूबहू होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एक तो कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कम टाइम लगता है, ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। इनमें जो है एक ही जो है इंडिविजुअल से क्या किया जा सकता है, जो है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो होती हैं, ये जो गैमीट्स होते हैं, उनका फ्यूजन जरूरी होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में स्पर्म और ओवम है, प्लांट्स में जैसे कि एंथर है, ओव्यूल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके भी जो है टाइप्स होते हैं, इसके भी मोड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल इज फिशन, यानी फिशन जो होता है तो ये दो तरीके का होता है, बाइनरी फिशन होता है और होता है मल्टीपल फिशन होता है। तो मल्टीपल फिशन जो है, ये जो प्रोटोजोआ होता है, मतलब जो मॉस्किटो होता है, एनाफिलीज जो होता है, मलेरिया है। बाइनरी फिशन जो है इट हैपन्स और इट इज़ फाउंड इन अमीबा एंड पैरामीसियम और अमीबा में पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसका होता है बडिंग। और थर्ड
तो बडिंग जो होता है ये स्पोर जो है, बडिंग जो होता है इसमें बड, जैसे कि ईस्ट जो होता है तो उसमें बडिंग जो है होता है, जैसे ईस्ट होता है तो ईस्ट सेल में एक बड बनती है और वो फिर से नया एक जो है पूरी एक एंटायर सेल में बन जाती है। फिर होता है स्पोर फार्मेशन जैसे कि जो फंगस में होता है, ब्रेड माउल्ड में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में जैसे कि स्पायरोगायरा वगैरह में है, स्पायरोगायरा होता है वो टूट जाता है, यानी विखंडन इसको बोलते हैं, यानी टुकड़ों में टूट जाए और हर टुकड़ा जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप हो जाए। रीजनरेशन होता है जैसे कि प्लेनेरिया में है। प्लेनेरिया क्या होता है कि प्लेनेरिया की बॉडी 2-3 टुकड़ों में टूट जाए और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो क्या होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, नए प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। और 6 जो आपका पॉइंट है, ये जो 6 टाइप है ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो छठा पॉइंट है या छठा प्रकार जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी ये कायिक प्रजनन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमें गुलाब लगाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं गुलाब की एक टहनी काट करके लगा देते हैं, या इसी तरीके से जैसे मिंट वगैरह होता है, और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम जो है उनकी लीफ को या उनके स्टेम को या उनकी रूट को जो है हम यूज़ करते हैं दूसरा प्लांट या दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये आज हमने इनके टाइप्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।